इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है राम मंदिर पर लाल कृष्ण आडवाणी का एक बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी के मुरीद हुए लाल कृष्ण आडवाणी, तो बड़ी खबर, जहां भव्य मंदिर बनाने के लिए पीएम मोदी को नियति ने चुना है। ये लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। राम मंदिर के लिए निकाली गई रथ यात्रा को भी किया याद। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा को 33 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी पूरी रथ यात्रा के दौरान साथ रहे, जहां प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लाल कृष्ण आडवाणी का यह बड़ा बयान, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का राम मंदिर पर बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि नियति ने भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही चुन लिया था। राम मंदिर के लिए निकाली गई अपनी रथ यात्रा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि रथ यात्रा को 33 साल पूरे हो रहे हैं। वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें पूरी रथ यात्रा के दौरान उनके साथ थे। आडवाणी ने आगे कहा कि उस समय नरेंद्र मोदी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उसी समय नियति ने उन्हें भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए चुन लिया था। आडवाणी ने यह भी कहा कि उन्होंने जब रथ यात्रा शुरू की थी तब उन्हें यह नहीं पता था कि यह यात्रा देश में एक बड़े आंदोलन का रूप भी ले लेगी, लेकिन उसी दौरान भगवान राम ने अपने भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अपने भक्त यानी कि नरेंद्र मोदी को चुन लिया था। उन्होंने यह भी कहा है कि नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और इसके लिए उन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया था। आपको बता दें कि जो यहां पर 500 सालों का संघर्ष रहा, वो अब उसकी बानगी यहां पर खत्म होने जा रही है। 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। लेकिन जब यहां पर राम मंदिर को लेकर लड़ाई चल रही थी, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। रथ यात्रा यहां पर चलाई गई थी, जिसका जिक्र लाल कृष्ण आडवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा कि रथ यात्रा को अब 33 साल पूरे हो रहे हैं और इन 33 सालों में जब उस दौरान रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, राम मंदिर को लेकर आंदोलन और तमाम तरह की लड़ाई देखने को मिली थी। उस दौरान भी कार्यकर्ता के तौर पर, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी साथ थे, लेकिन उस दौरान किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी तरह से काया पलट जाएगी और नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के एक छोटे कार्यकर्ता थे, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। और उनकी तरफ से ये कहना कि भव्य मंदिर बनाने के लिए पीएम मोदी को नियति ने पहले ही चुन लिया था। 33 साल पूरे हो चुके हैं रथ यात्रा को और भव्य दिव्य मंदिर, करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको कैसे ऐतिहासिक दिव्य भव्य बनाया जा सकता है, उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो तैयारी है वो देखने को मिल पा रही है। लेकिन उस दौरान कार सेवकों की भूमिका, इसके साथ ही तमाम जो बीजेपी के कई आला नेता हैं उनकी जो भूमिका थी, अब उसको वो याद कर रहे हैं कि किस तरह से जो संघर्ष था अब वो पूरा होने जा रहा है। और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए, जो 33 सालों का संघर्ष था, अब उसको तमाम जो आला नेता हैं वो खुद अपनी जुबान से बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। वो दुख, दर्द, पीड़ा अब यहां पर साझा कर रहे हैं कि वो 33 सालों का संघर्ष कैसे एक सफल परिणाम के तौर पर बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जिक्र लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। सौरभ, अगर कहें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री भी उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने जो है राम मंदिर 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, उस पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा पीएम मोदी को नियति ने चुना था कि राम मंदिर का उद्घाटन हो, राम मंदिर का उद्घाटन करें। ये नियति ने पीएम मोदी को चुना था। उन्होंने अपने उस संघर्ष को भी याद किया जो 33 साल आज पूरे हो रहे हैं रथ यात्रा को, उसको संघर्ष को भी उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि जो है पीएम उस रथ यात्रा के दौरान पीएम मोदी उनके साथ मौजूद थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद कर रहे हैं। आडवाणी ने कहा कि जो है अटल बिहारी वाजपेयी उस समय हमारे साथ मौजूद थे, इस समय वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, इसकी हमें दुख है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे साथ जो है मजबूती से खड़ा रहे राम मंदिर को लेकर के। तो अटल बिहारी वाजपेयी लगातार की उनकी कमी खल रही है, ऐसा आडवाणी जी का कहना है। तो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 तारीख को उसका जो है पीएम मोदी जो है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसको लेकर के आडवाणी जो है खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ जाहिर कर रहे हैं बल्कि उन पलों को, उन संघर्ष को याद अब करते हुए नजर आ रहे हैं जब राम मंदिर को लेकर किस तरह से देश भर में सौरभ आंदोलन छिड़ा हुआ था। और ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो चुके हैं। जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए, तस्वीरें भी आपको कुछ साझा कर रही है, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब राम मंदिर को लेकर संघर्ष छिड़ रहा था, देश अलग अलग गुटों में बचा हुआ था, लेकिन इस संघर्ष का सफल परिणाम अब आज की तारीख में देखने को मिल पा रहा है। और 22 जनवरी की वो ऐतिहासिक दिन होगा जिसका हर किसी को इंतजार है।